देख रहे हैं सीधी नजर लाइव और मैं हूं आपके साथ रूपा गुप्ता। उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में हुई जीत का जश्न भाजपाइयों ने गिरिडीह में भी खूब उत्साह के साथ मनाया। जीत के जश्न से सराबोर भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहर में बुलडोजर रैली निकालकर जमकर अबीर गुलाल उड़ाए। यूपी में भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से जीत हासिल के बाद भाजपाइयों की खुशी आसमान छू रही थी। रैली के दौरान भाजपा नेता सुनो चंपा सुनो तारा के धुन में थिरकते नजर आए। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गुलाल और मिठाइयां खिलाकर खुशियां जाहिर की। इस दौरान सबसे दिलचस्प बात यह रही कि रैली के दौरान भाजपाइयों के समर्थन में किन्नरों की टोली भी नजर आई। सभी ने जमकर नाच गाना किया और एक दूसरे को जीत की बधाई दी। मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, नुनुलाल मरांडी, चुन्नूकांत, दिलीप वर्मा, इंजीनियर विनय सिंह, दिनेश यादव, सुभाष चंद्र सिन्हा, मुकेश जालान, दीपक शर्मा, बैद्यनाथ वर्मा, हबलू गुप्ता, कामेश्वर पासवान, सुरेश मंडल, संगीता सेठ, शालिनी बैसखियार, प्रोफेसर विनीता कुमारी, किरण पांडे सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। झारखंड में क्या उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से प्रचंड बहुमत लाया है और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन है और विशेष करके हिंदुस्तान के सबसे बड़े उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आई है, ये भारत के इतिहास में भी एक इतिहास है। इसलिए आज पूरे हिंदुस्तान का हर हिंदुस्तानी गौरवशाली महसूस करता है। जय भाजपा विजय। के 5 राज्यों में आज चुनाव हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने पुनः 4 राज्यों में अपने जनता के आदेश पर शासन में आए और स्वाभाविक रूप से मैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा की जनता को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने मोदी योगी के कार्यों को सराहना करके पुनः स्थापित करने का कार्य किया। धन्यवाद। उसमें उत्तर प्रदेश चुनाव में मैं भी 15 दिन रहा था और वहाँ की जनता की मानसिकता थी कि
सुशासन चाहिए, वहाँ देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा किए जा रहे चौमुखी विकास, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, रोड का कार्य हो, हर जगह हो रहे विकास कार्य और जन कल्याणकारी योजनाओं से हो रहे गरीबों को लाभ, जैसे पक्का मकान बन रहा है, कोविड में सभी गरीबों को भूखे नहीं मरने दिया गया, सबको अनाज मिला, आयुष्मान भारत के तहत सबको इलाज मिला, रसोई गैस मिला, शौचालय मिला। इससे गरीब जनता भी प्रभावित होकर के सुशासन को चाहते हुए विकास कार्य को पसंद किए। वहाँ जो है गुंडा राज, वहाँ पर जो है इस तरह का शासन नहीं चाह रहे थे, इसलिए जो वहाँ पर समाजवादी पार्टी को जनता ने नकार दिया और उत्तर प्रदेश में के साथ 4 विधानसभाओं में प्रचंड बहुमत के साथ आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। जनता ने अपने मनोभाव को प्रदर्शित कर दी है कि पूरे भारत में राष्ट्रवाद और जन सुरक्षा और राष्ट्रवाद के मुद्दों पर एकजुट है और जो उत्तर प्रदेश से लेकर 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो मतदान किया है, इसके लिए हम आम जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर गिरिडीह जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा गुरुवार को कस्तूरबा विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा भी शरीक हुए। कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रश्मि सिन्हा, जिला शिक्षा पदाधिकारी पुष्पा कुजूर, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अलका हेम्ब्रम, सिविल सर्जन SP मिश्रा, DPM प्रतिमा कुमारी, डॉक्टर सन्याल सहित कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान सिविल सर्जन SP मिश्रा ने कहा कि पूरे देश के साथ साथ झारखंड के सभी जिले में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर स्कूली बच्चों को अल्बेंडाजोल दवाई खिलाई जा रही है, जिससे कृमि से मुक्ति दिलाई जा सके। वहीं उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने कहा कि पूरा देश आज राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मना रहा है और कृमि से निजात दिलाने के लिए अल्बेंडाजोल दवाई खिलाकर स्वस्थ भारत का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें पूरे देशवासियों की भूमिका अहम है। कार्यक्रम में कस्तूरबा विद्यालय की वार्डन वंदना सिन्हा, कस्तूरबा प्रभारी रानू बोस, सरिया लकड़ा, सीमा कुमारी अग्रवाल, पूनम शर्मा, सकीरा बानो आदि की भूमिका सराहनीय रही। प्रभारी रानू बोस मैडम, पूनम शर्मा ये अपने स्वागत करें। सीमा कुमारी, सरिता लकड़ा हम स्वागत करें। इस प्रोजेक्ट के लिए तो हम लोग अंधकार से विकास की ओर चलना है। इस कार्यक्रम की बच्चियों से जरूर कस्तूरबा गांधी की बच्चियों से अनुरोध होगा कि हम लोगों को चलाना है। कहते हैं हो ख्याल तो मेरे साथ चलना, कहते हैं हो ख्याल तो मेरे साथ चलो, बुला रहा सब बने सभी बातें जो तकनीकी बातें हैं और जो भी सामाजिक और जो प्रैक्टिकल बातें हैं वो आप सभी को बताया गया। मैं कुछ इसके अलावा कुछ आप लोगों से कहना चाहूँगा एक अपील के तौर पे। देखिए, आप सभी लोग बहुत ही फॉर्चुनेट हैं, बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आप लोग कस्तूरबा गांधी आवासीय उच्च विद्यालय के जैसे एक अच्छे विद्यालय में एक अच्छे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने वाले विद्यालय में आप लोग पढ़ रहे हैं। और आप लोगों से मैं यही अपील करूंगा कि जो एक एजेंट्स ऑफ चेंज, जो बदलाव का एक माध्यम अगर कह सके, तो आप लोग एजेंट्स ऑफ चेंज के तौर पे आप लोग काम कीजिए। आप लोग जागरूक रहेंगे तभी। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस ये पीरियडिकली ये मनाया जाता है और 19 साल के बच्चों तक को आज अल्बेंडाजोल का टैबलेट खिलाकर जो कृमि मुक्त भारत
की जो हमारा विजन है उसके संबंध में हम लोग आज काम एक उद्घाटन स्वरूप यहाँ पे आए हुए हैं कस्तूरबा गांधी विद्यालय गिरिडीह में। इसमें मुख्य तौर पे 3 विभाग, स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग और शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। सभी स्कूलों में 3158 जो हमारे स्कूल हैं जहाँ बड़े बच्चे हैं वहाँ के स्कूल में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अलावा सभी आंगनबाड़ी केंद्र जो हमारे लगभग 24 आंगनबाड़ी केंद्र हैं और इसके अलावा एक मॉपअप राउंड के तहत में सभी घर घर जाके ये कराया जाएगा और ये समय समय पे ये कराया जाता है और सभी से अपील है कि इसको ध्यानपूर्वक इसको समझें, इसके महत्व को और इसको अच्छे से सफल बनाएं। आम आदमी पार्टी का पंजाब में बहुमत की सरकार बनने पर गिरिडीह में भी जश्न मनाया गया। गिरिडीह में गुरुवार को टावर चौक पर आम आदमी पार्टी के गिरिडीह जिला संयोजक सागर कुमार चौधरी के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया। जीत की खुशी में पटाखे छोड़े गए और मिठाइयां बांटी गई। मौके पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण मुरारी शर्मा ने कहा कि पंजाब में स्कूल, हॉस्पिटल की राजनीति पर मुहर लगी है। दिल्ली की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को देखकर वहां की जनता ने पंजाब में बदलाव लाया है। झारखंड में भी जनता केजरीवाल मॉडल को पसंद कर रही है और यूपी और एनडीए दोनों की सरकार देख चुकी है। उन्होंने कहा कि झारखंड में विकल्प केवल आम आदमी पार्टी है। वहीं जिला संयोजक सागर कुमार चौधरी ने कहा कि आम आदमी पार्टी आम आदमी की राजनीति करती है, जो कहती है वह करती है। लोगों ने यह देखकर पंजाब में पार्टी को वोट किया। मौके पर नगर अध्यक्ष राजीव रंजन, युवा नेता सृजनपाल सिंह, गिरिडीह विधानसभा प्रभारी निर्मल महतो, गिरिडीह विधानसभा संगठन मंत्री तेज नारायण महतो, गांडी विधानसभा प्रभारी महबूब अंसारी, धनवार विधानसभा प्रभारी रोजन अंसारी, जिला कोषाध्यक्ष सुभाष शर्मा, सोशल मीडिया प्रभारी अभिषेक सिन्हा, जमुआ विधानसभा संगठन मंत्री तैयब अंसारी, जमुआ विधानसभा उपाध्यक्ष कासिम अंसारी, जमुआ प्रखंड अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन, देवरी से साबिर अंसारी, मोहम्मद शम्स, मशर्रफ हुसैन, मनोज मंडल, अनवर अंसारी सहित कई लोग मौजूद थे। पंजाब की जनता को बहुत बहुत बधाई वहाँ पर इनकलाब लाने के लिए और पूरे दिल्ली का जो मॉडल है, अरविंद केजरीवाल जी का जो मॉडल है, स्कूल अस्पताल का जो मॉडल है, उस मॉडल को वहाँ की जनता ने सराहों पर लिया है और पूर्ण बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी को वहाँ पर जिताया है। भगवंत मान जी वहाँ पर मुख्यमंत्री बन रहे हैं, ये स्पष्ट हो गया है। हम सभी नागरिकों को, पंजाब के और पूरे देशवासियों को आम आदमी पार्टी झारखंड प्रदेश का प्रवक्ता होने के नाते बधाई दे रहा हूं और देश में एक अलग राजनीति दिशा चलेगी वहां से, पंजाब से। दिल्ली में हमारा जो है सो 1/4 गवर्नमेंट था, लेकिन उसके बावजूद केजरीवाल जी ने वहां पर, आम आदमी पार्टी ने वहां पर एक देश को मॉडल दिया। अब पंजाब में फुल फ्लेजर गवर्नमेंट बनने के बाद एक देश को मॉडल मिलेगा और वहां पर स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, रोजगार, कृषि का मॉडल पूरे देश को मिलेगा और वहां से देश की राजनीति बदलेगी। गिरिडीह शहरी क्षेत्र में रोजाना लगने वाले सड़क जाम की समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए गुरुवार को एक बार फिर नगर थाना प्रभारी सड़क किनारे से अतिक्रमण हटाते नजर आए। इस अभियान का नेतृत्व थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी कर रहे थे। इस दौरान सड़क किनारे खड़े ऑटो, टोटो, ठेला व सब्जी विक्रेताओं को चेतावनी देकर रास्ते को क्लियर करवाया गया।
मौके पर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी ने कहा कि लगातार अभियान चलाकर अतिक्रमण नहीं करने की अपील की जाती है, मगर इसके बावजूद ठेला, खोमचा, टोटो, टेम्पो वाले जहां तहां खिलावन लगा देते हैं, जिससे सड़क जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। उन्होंने कहा कि आज फिर सभी को हिदायत देते हुए निर्धारित स्थल पर ही ठेला वाहन लगाने को बोला गया है। अगर सुधार नहीं होता है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शहरी क्षेत्र में सब्जी विक्रेता, ठेला, खोमचा, टोटो वाले आए दिन अतिक्रमण करके गाड़ी लगाए रहते हैं, सब्जी बेचते हैं। उनके पास पीछे भी पर्याप्त जगह रहता है, इसके बावजूद भी वो रोड पर आके सब्जी बेचते हैं। काफ़ी समझाया जाता है, हर बार उन्हें समझाया जाता है कि भाई आप यहाँ नहीं बेचिए, आवागमन बाधित हो जाता है, लोग मानते नहीं हैं। आज हम अपनी टीम के साथ इन लोग को हटा दिए हैं, इन लोग को चेतावनी भी दे दिए हैं कि भाई आप लोग अपने जगह पे सब्जी लगाइए, ठेला लगाइए और टोटो लगाइए। जब भी अनावश्यक जाम होगी तो आपके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। गिरिडीह नगर निगम में 6 सूत्री मांगों को लेकर चल रहा अनिश्चितकालीन धरना वार्ता के बाद समाप्त हुआ। प्रभारी उपनगर आयुक्त रोहित सिन्हा से वार्ता के बाद धरना को समाप्त किया गया। बताया गया कि अनिश्चितकालीन धरना वार्ता के बाद संघ के संगठन सचिव अशोक सिंह, अध्यक्ष लखन हरिजन, मृत्युंजय सिंह ने एक शिष्टमंडल के साथ उपनगर आयुक्त रोहित सिन्हा से वार्ता की, जिसमें उपनगर आयुक्त ने उनके 6 सूत्री मांगों को जल्द ही पूरा करने का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों की मांग थी कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों का पावना, जिस पर चर्चा करते हुए होली तक सभी को पावना देने की बात पर सहमति हुई। वहीं चालकों का वेतन पर भी चर्चा की गई। साथ ही नगर निगम कार्यालय को पुराने जेल में न शिफ्ट कर आंगनबाड़ी कार्यालय के बने भवन में शिफ्ट होने की बात कही गई। वहीं संघ के नेता अशोक सिंह ने बताया कि वार्ता में सकारात्मक वार्ता हुई है, मांगों पर अध्ययन किया गया और आश्वासन मिला है कि जल्द ही मांगे पूरी की जाएगी। के द्वारा जो अध्यक्ष अशोक जी थे और भी जो गणमान्य व्यक्ति उनका पद पर थे, लखन हरिजन जी थे, मृत्युंजय जी थे, इन लोगों के द्वारा कुछ मांग रखा गया था। लगभग 10 मांग के ऊपर है। सारे मांगों पर सकारात्मक रूप से हम लोगों ने पहल लेने का आश्वासन इनको दिया है। कुछ मांगों को तो तत्काल ही मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया है, जिससे ये लोग काफ़ी संतुष्ट हैं और हमको लगता है प्रसन्न भी हैं। और इन्होंने आश्वासन दिया है कि उसको हड़ताल को भी हम लोग समाप्त कर रहे हैं आपका कमिटमेंट के आधार। तो हमको लगता है ये सारी चीज़ों को समाप्त करते हैं। बिल्डिंग शिफ्ट होने के बारे में है कि इन लोग का मांग था कि आपको एक परिसर में नहीं हम लोग जाएंगे, उसमें बहुत तरह की समस्याएं थे, तो उस पर विचार किया गया। इसके और आदरणीय आपको उपायुक्त महोदय को भी हम लोगों ने आकृष्ट कराया था। उनके तरफ से बड़ा ही आपको पॉजिटिव रहा उनका रोल, और उनके द्वारा स्वयं जाके अलग अलग बिल्डिंगों का निरीक्षण किया गया है। और निरीक्षण के उपरांत आज के दिन में उनके एनडीसी साहब के द्वारा बताया गया है कि स्टेडियम के बगल में एक आपको डीएमएफसी का बिल्डिंग है, जिसमें अभी वर्तमान में सीडीपीओ ऑफिस संचालित है शहरी क्षेत्र का, तो उसका कुछ भाग हम लोग को उपलब्ध कराने के बारे में बोला जा रहा है। तो इन लोग का कहना है, कर्मियों का कहना है कि हम लोग एक बार उसको विजिट करके देख लेते हैं कि हमारे अनुरूप है कि नहीं, और उसके बाद तब फिर हम लोग तय कर पाएंगे। झारखंड लोकल बॉडीज गिरिडीह नगर निगम के कर्मचारी मजदूर शांतिपूर्ण ढंग से 3 दिनों से धरना चला रहे थे कार्य के अतिरिक्त, क्योंकि ये धरना इसलिए चला रहे थे कि कुछ विकट मांग था कि वर्षों से जो कर्मचारी सेवानिवृत्ति के पश्चात घर में बैठे हैं, मृत हो गए, उनका जो पावना था बराबर सुन रहे थे 93,000 94,000, लेकिन होता नहीं था। आज
लिस्ट निकाला गया, उसमें से 9 कर्मियों का जो पहले से था उसको समाप्त किया गया। शेष पर भी उन्होंने कहा कि ईयर वाइज हम धीरे धीरे इसको समाप्त करेंगे। दूसरा, हमारा डेली वेज कर्मचारी का कुछ बकाया पैसा था, उस पर उन्होंने स्वीकृति दे दिया। तीसरा, हमारा जो था अनुकंपा के आधार पर और सातवां वेतन में उन्होंने कहा कि हम 2 दिन के अंदर ये भेज देंगे जिला कार्यालय को, ताकि हमारे ऊपर यह ब्लेम नहीं लगे कि हमारे यहाँ पेंडिंग है। उसके बाद जो हमारा जो भी बिंदु था, सबसे बड़ा बिंदु था हमारा आकांक्षा और नगर निगम के बीच में कार्य का बंटवारा कीजिए। सफेद हाथी के रूप में लाखों लाख रुपया ले और बदनामी सिर्फ नगर निगम के कर्मचारी मजदूर पर हो, ये बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए कि इन्हें तो आप संख्या बढ़ा रहे हैं, इतना बड़ा नगर निगम है और 200-150 मजदूर से चाहिएगा सब 31 वार्ड का समूचे जिला का सफाई हो जाए, ये संभव नहीं है। उस पर उन्होंने कहा इस पर हम विचार करते हैं। धनबाद गया के बीच इस क्षेत्र की लाइफलाइन कही जाने वाली कई पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन गुरुवार को बंद रहा। इस कारण दिन भर रेल यात्री परेशान रहे, निराश होकर घर वापस लौटने को मजबूर दिखे, तो कई लोग सड़क मार्ग से कई गुना अधिक किराया पर सफर करने को विवश हुए। इस संबंध में हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन में कार्यरत स्टेशन मास्टर दिलीप कुमार ने बताया कि धनबाद रेल मंडल के तेतुलमारी स्टेशन में इंटरलॉकिंग का कार्य चलने के कारण गुरुवार को दिन भर मेगा ब्लॉकिंग लगाए हुए थे। इस कारण इस रूट से चलने वाली गया आसनसोल EMU सवारी गाड़ी, आसनसोल वाराणसी पैसेंजर, धनबाद गया इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन अप एवं डाउन लाइन में रद्द कर दिया गया था। बताया गया कि इन ट्रेनों में इस क्षेत्र के मजदूर, गरीब, छोटे व्यवसायी एवं आम आवाम लोग ही अधिकतर सफर करते हैं। पैसेंजर पकड़ के जाना था बाहर, लेकिन पैसेंजर अभी लेकिन पैसेंजर कैंसिल सुन के घर वापस जाना पड़ रहा है। अप में एक जोड़ी या डाउन में एक जोड़ी। कौन सा ट्रेन रद्द किया है? ये आपका आसनसोल गया EMU हुआ, गया आसनसोल EMU, आसनसोल बनारस पैसेंजर, बनारस आसनसोल पैसेंजर। ये ब्रिज का कोई मेंटेनेंस चल रहा है तेतुलमारी के पास। अच्छा, आज भर केवल आज भर मेगा ब्लॉक है आज। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।